हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। एकता कपूर के शो की अगर हम बातें करें तो लगता है एकता कपूर का टीवी इंडस्ट्री से पत्ता साफ हो रहा है। देखिए, फिर चाहे वो अपने पॉपुलर शो के नए सीज़न ले आए या फिर अपने पॉपुलर शो में जो है साम दांड दंड भेद सब कुछ कर दें। हम ये कह सकते हैं कि आजकल लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन जो चाहिए अगर एकता वो दे भी रही है तो भी उसके बाद भी शो टीआरपी नहीं दे रहे हैं। कुमकुम भाग्य जैसे शो में लोगों ने कहा कि थर्ड जनरेशन में प्रोमो इतना जल्दी दे दिया, स्टोरी फास्ट नहीं थी। वही एकता कपूर ने स्टोरी फोर जनरेशन में बहुत फास्ट दिखाई, शादी होना, प्यार होना, जान खतरे में होना, बहुत कुछ दिखाया। तब भी टीआरपी नहीं बढ़ रही थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी। किसी ने कहा कास्ट अच्छी नहीं है, चेहरे अच्छे नहीं हैं, तो जो है फिर उन्होंने नमिक पोल को, एक पॉपुलर चेहरे को उसमें उतारा। उसके बाद भी टीआरपी नहीं बढ़ी। ऐसे में एकता कपूर का आईटी सेल इतना ज़्यादा है कि उनके शो की सर्चिंग ऑलरेडी हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते सर्चिंग में कमी है। वही जो है किसी ने कहा कि भाई जो है जनरेशन के बाद हमें वही चेहरे चाहिए थे, हमें वही देखने थे। तो यही एक्सपेरिमेंट एकता कपूर ने जो है अपने प्यारे से शो परिणीति में, परी भी ला दी, नीति भी वही ला दी। जनरेशन लीप के बाद सब कुछ वही था, लेकिन उसके बाद भी उसकी टीआरपी नहीं बढ़ी। किसी ने कहा कि भैया अब स्टोरी में कुछ है ही नहीं। तो एकता ने वो सब किया जो सोशल मीडिया में चल रहा था कि बस टीआरपी आ जाए। अब ऐसे में क्योंकि सास भी कभी बहू थी अभी ही रिलीज हुआ है और जिसकी सेकंड टीआरपी आते ही एक दुख का या कहे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एकता ने इसमें अपना बजट से ज़्यादा पैसा लगाया है, लेकिन इस हफ्ते की टीआरपी देखकर लग रहा है इसी शो ने एकता को ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर गया था। कहीं यही शो का नया सीज़न आसमान में जो एकता उड़ी है या फिर एकता का नाम है या बजट है वो ज़मीन पे लाकर ना गिरा दे, क्योंकि जिस हिसाब से 2.3 के बाद सीधा 1.8 आना और जो है लोगों ने कमियां निकालना कि तुलसी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है, तुलसी मिहिर की जोड़ी पसंद नहीं आ रही है, तुलसी और मिहिर का जो प्यार है वो हजम नहीं हो रहा है, तो वो बहुत कुछ ऐसा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर अनुपमा हेल्दी थी तो वनराज भी काफ़ी फिट थे, लेकिन वनराज अनुपमा को मेंटली टॉर्चर करते थे, ताने मारते थे। एक हाथ उठाना ही सब कुछ नहीं होता है, जुबान से मारी हुई बात मार से भी ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर मैं कंपैरिजन कर रही थी कि तुलसी की वही एक्टिंग है या नहीं, तुलसी की एक्टिंग में भी वो बात नहीं है। अगर कंपैरिजन किया जाए अनुपमा वर्सेस तुलसी तो अनुपमा की एक्टिंग ज़्यादा बेस्ट है अकॉर्डिंग टू तुलसी एट दिस टाइम। ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए तो माइनस पॉइंट है ही कि वो इलेक्शन में भी हारी हैं, पॉलिटिक्स में से हटकर अब टीवी शो पर आई है, वहाँ पे भी उनकी टीआरपी गिरी है, तो आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि एकता कपूर के कौन से शो की जो है लास्ट शूट हो गया है। देखिए, बहुत सारे शो के लास्ट शूट करने वाले हैं, फिर चाहे बड़े अच्छे लगते हो, कुमकुम हो, परिणीति हो, और जो है क्योंकि सास भी बहू थी पे कहीं ना कहीं खर्चा बैलेंस ज़्यादा होगा तो कुछ ना कुछ तो फिर होगा ही। फिर चाहे वो छोटी सी सीरीज ही दिखाकर एंडिंग कर दें या जो भी है। तो ऐसे में जो है आपके परिणीति जैसा शो जो है आपका 2022 में शुरू हुआ था और 2025 में यानी कि 14 फरवरी 2022 में ये शो शुरू हुआ था और जो है 24 अगस्त 2025 में ये शो टाटा बाय कर देगा। आज इसका लास्ट शूट हो चुका है। हैप्पी एंडिंग की है या नहीं है, लेकिन सेट पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है। चाहे वो परी कर रही हो, नीति कर रही हो, पारस कर रहे हो या नई जनरेशन कर रही हो, फुल मस्ती में थे। ऐसे में लोगों ने कहा इतने साल कर दिए, लेकिन यही नहीं पता चला राजीव प्यार किससे करता था और किसे मिला, परी नीति किसे।
कुछ नहीं भैया, एकता का शो है, क्या पता एंडिंग में आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं पता है कि हैप्पी एंडिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि फिलहाल इस शो का अंत हो चुका है। अब दूसरी खबर कुमकुम भाग्य की आने वाली है अगले हफ्ते। फिर उससे अगले हफ्ते आप जो है बड़े अच्छे लगते की खबर सुनेंगे, क्योंकि बड़े अच्छे लगते की स्लॉट भी चेंज कर दी गई है, तुरंत लीव भी दे दिया गया है, तुरंत ऋषभ अपनी गलती को भी मान रहा है। बाकी रही ऑब्जेक्टिव की सास भी कई बहू थी। बाकी आप कमेंट कीजिए आपकी इसमें क्या राय है। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।